आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कितना। कितना शब्द को हमने इसलिए एक अधिक महत्व दिया क्योंकि इस कितना शब्द का जो एक संबंध है, देखिए खिलाया शब्द से है। और कितना शब्द को हमने देखिए दो प्रश्न चिन्ह से, बाएं हाथ में भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया और दाएं हाथ में भी एक प्रश्न चिन्ह लगाकर हम सभी भाई बहनों को इस पर चिंतन करने का एक विषय बनाया। क्योंकि कितना शब्द हमने देखिए सफेद रंग से लिखा है और दोनों प्रश्न चिन्ह को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया ताकि इस पर हम विचार करें, चिंतन करें, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को हम समझें। क्योंकि इसका संबंध देखिए खिलाया से है। खिलाया का अभिप्राय देखिए परोपकार के कार्यों से है, हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति से संबंध रखता है। और ये जो कमाया शब्द है ये तो हमने देखिए काले रंग से लिखा है और खाया शब्द को हमने देखिए एक रंगीन रंग से लिखा है। ये रंग और शब्द ये अपने आप ही देखिए वीडियो के पूरे एक रूप का चित्रण कर देते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए कमाने में ही लगा हुआ है, दिन रात भाग दौड़ करता जा रहा है। और कलयुग का वातावरण है, कलयुग का समय चल रहा है। एक साधारण मनुष्य की देखिए विषय भोगों में रुचि बने ही रहती है। ये एक राजसी प्रवृत्ति है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया कि मनुष्य से नीचे की जोनियां तामसी जोनियां हैं, मनुष्य से ऊपर की जोनियां सात्विक जोनियां हैं और मनुष्य को देखिए राजसी जोनी कहा गया। और राजसी जोनी का अभिप्राय देखिए विषय भोगों की एक लालसा से है, रुचि से है, एक लालच से है। क्योंकि कम अधिक इन विषय भोगों को भोगने की रुचि होना कोई अचंभे की बात नहीं। शास्त्रों में ही इसको देखिए इंद्रियों का दोष दर्शन भी कहा गया। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य नहीं समझता, क्योंकि अंतोगत्वा ये जो संसार है ये दुखालय है, दुखमय है। यहाँ त्रिविध ताप भी बने रहते हैं। स्वयं के जो कर्मों द्वारा तो आपको में फल मिलता ही है। पाप कर्म करते हैं तो उनका तो दुख रूपी फल आना निश्चित है। और पुण्य कर्मों का भी जो सुख रूपी फल आता है, ये सुख भी देखिए अल्पकालिक होते हैं, ये एक समय सीमा से बंधे होते हैं। और मैं तो अक्सर बार बार ऐसा भी कहता रहता हूँ कि ये सभी के सभी मिलने वाले सुख देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से और जीवन भर तो देखिए दुख बने ही रहते। एक प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो या कोई उद्योगपति हो, कोई बड़े से बड़ा देखिए चर्चित खिलाड़ी हो, फिल्मी जगत का एक सुपरस्टार भी है, सबके जीवन में ही देखिए दुख बने रहते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य की देखिए जो एक दृष्टि है वो दूसरे के सुखों पे बनी रहती है, जबकि वो जो सुख भोगने वाला तो अपने दिनचर्या में उन सुखों को भोगते हुए एक सुख की स्थिति महसूस नहीं करता, क्योंकि वो तो उसकी एक दिनचर्या का हिस्सा है। अक्सर हम देखिए किसी अन्य व्यक्ति की दिनचर्या पर यदि हम दृष्टि डालें, वो 5 स्टार होटल में उठता बैठता है, उसका ऑफिस देखो, घर देखो, सभी सुख सुविधा के साधन हैं, लेकिन वो उसकी एक दिनचर्या बन चुकी है। वो सभी साधन उसको देखिए सुख नहीं देते, लेकिन वो सभी साधन यदि छीने जाते हैं तो उसको दुख अवश्य देते हैं। जबकि दूर से जब हम उन साधनों पर, उनके जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में ही दुख है, उनके जीवन में तो सुख ही सुख है। ऐसी देखिए एक साधारण स्तर पर एक साधारण मनुष्य को ऐसी स्थितियां मन की बनी रहती है। इसका कारण क्या है? ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव का अभिप्राय देखिए सत्वगुण की न्यूनता से दिया गया। जब जब मनुष्य की देखिए रजोगुण प्रधान होता है तो ऐसी स्थिति में तो देखिए उसका सत्वगुण गौण होता ही है। रजोगुण में देखिए एक धुंधली स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, अंधविश्वास भी बने रहते। तो यहाँ भ्रम की स्थिति का अभिप्राय देखिए अज्ञानता से भी आप ले सकते हो, अंधविश्वास से भी ले सकते हो। क्योंकि मनुष्य जब धन का देखिए उसके मन में लोभ जागृत होता है, लोभ से ही फिर संग्रह वृत्ति जागृत होती है।
ये लोभ और संग्रह वृत्ति देखिए उसको चैन से बैठने नहीं देती। वो दिन में रात में केवल धन ही धन की एक चिंतन बनाए रखता है। उसी के लिए ही वो देखिए नैतिक कार्य के साथ साथ देखिए अनैतिक कार्य भी कर जाता है। छल कपट ठगी हेरा फेरी करने से भी वो देखिए अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि धन वृद्धि का उसका एक लक्ष्य बन गया है। जब ऐसा लक्ष्य आपके हमारे जीवन में बन जाता है तो फिर मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं होती। शास्त्रों में क्या कहा गया, इन बातों को जानने की उसकी कोई रुचि नहीं होती। उसका जीवन हर क्षण घटता जा रहा है, इसकी उसका कोई जानने की प्रवृत्ति नहीं होती। अक्सर मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में प्रौढ़ावस्था के बाद भी जन्मदिन मनाने से कोई हिचकता नहीं है। उसकी उत्सुकता बनी रहती है कि वो विषय भोगों में ही अपना संसार बनाए रखे, अपने विषय भोगों में ही वो अपने जीवन की जो एक गतिविधियां हैं या दिनचर्या है। अभी तो देखिए जी 24/7 का जो एक विषय बना हुआ है, एक साधारण मनुष्य देखिए 24 घंटे विषय भोगों को भोगना चाहता है। जबकि कार्य के दिवस देखिए आपके हमारे घटते जा रहे हैं, क्योंकि सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं। जब सुख सुविधा के साधन बढ़ते जाते हैं तो मनुष्य की देखिए कार्य करने के प्रति कोई रुचि नहीं होती। वो अपने आप को आरामदायक स्थितियों में ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए वो जो खाया पिया भोजन भी है वो पच नहीं पाता का अभिप्राय कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भी विभिन्न रोग की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। अक्सर देखिए राजसी मनुष्य का खाना पीना गरिष्ठ होता है। अब गरिष्ठ भोजन खाते खाते एक समय के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर पर विभिन्न प्रकार के रोग आने उत्पन्न हो जाते हैं। ये रोग मनुष्य की देखिए आयु को घटाते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए इन विषय भोगों को भोगते हुए आरंभिक स्थितियों पर इस पर चिंतन नहीं करता। जब चिंतन नहीं करता तो उसके जीवन में देखिए एक अधूरी स्थितियां बनी रहती है। तभी तो वो देखिए अपने मिले हुए जीवन में खिलाना शब्द को कोई महत्व नहीं देता। क्योंकि आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, कितना। कितना शब्द को हमने देखिए खिलाना शब्द से एक जोड़ा है। खिलाया शब्द हमने सफेद रंग से लिखा है, कितना शब्द हमने सफेद रंग से लिखा है, कितना से पहले भी हमने प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लिखा है, और कितना के बाद भी हमने एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से। ये सफेद रंग का अभिप्राय देखिए चिंतन से है, प्रश्न चिन्ह लगाने का अभिप्राय इस पर विचार करने से है। क्योंकि यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में एक अपने जीवन का विश्लेषण नहीं करता, चिंतन नहीं करता, क्योंकि स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेके आया, आज है 50, 60, 70, 80, 100, 120 वर्ष पर एक इसकी मृत्यु आना एक निश्चित स्थिति है, निश्चित घटना है, क्योंकि आने से रुक नहीं सकती। जबकि स्थूल शरीर देखिए लगभग 80, 85, 90 वर्ष के बाद एक स्थूल शरीर के स्तर पर भोग्य इंद्रिया हो या कर्मेंद्रिया हो, यानी कि नए कर्मों की जो एक स्थितियां हैं और भोगने की भी जो एक ज्ञानेंद्रियों की स्थिति है, ये शिथिल हो जाती है। यानी कि भोगने में भी वो असमर्थ रहता है और नए पुरुषार्थ में भी वो असमर्थ रहता है। इन स्थितियों पर मुझे विचार नहीं करता। अस्पतालों में आप देखिए ऐसे कितने ही मरीज हैं जो अपनी वृद्धावस्था के जो अंतिम क्षण है वो अपने आहार को स्वयं अपने हाथों से खाने में भी समर्थ नहीं है। खाने की भी देखिए एक तरल पदार्थ लेने के लिए उनकी एक नली लगी हुई है, बल मूत्र त्यागने के लिए भी कुछ ऐसे ही कृत्रिम यंत्र नली के रूप में लगे हुए। लेकिन मनुष्य इन पर विचार नहीं करता, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाता। समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि उसका रजोगुण प्रधान होता है, और रजोगुण और तमोगुण देखिए ये पास पास है। शास्त्रों में तो एक बात कही गई कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। इस बात को देखिए मैंने अंकों से परिभाषित करते हुए 1, 10, 100 का एक संबंध बताया, क्योंकि 1 और 10 में अधिक दूरी है नहीं। इसके एक दार्शनिक भाव आपको समझने होंगे कि जब जब मनुष्य रजोगुण में ही स्थित होता है तो उसका तमोगुण में गिरना एक सहज स्थिति है, क्योंकि पास पास है। जैसे पड़ोस में देखिए 2 मकान होते हैं, पड़ोसी कहलाते हैं, और 1 और 10 देखिए अगर इनको आप मकानों की संख्या से जोड़ो तो बीच में अंतर तो देखिए 8 मकानों का ही है। 8 मकान कोई अधिक दूरी रखते नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य संसारी विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द
इनमें रुचि रखता है, इनको भोगता है, तो उसका तमोगुण में गिरना एक सहज स्थिति है, वो अपने आप को रोक नहीं सकता। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ ही हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। भले ही देखिए हम भौतिक पदार्थों को पाने की एक स्थिति अपने आप की बनाए रखते हैं, तो फिर आपका हमारा अर्थ और काम ही एक प्रधान स्थिति में होता है। और ये अर्थ और काम यदि धर्म की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, तो फिर धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है। यानी कि अर्थ और काम धर्म की जो एक चार दरबारी है या एक मर्यादा है, उनको लांघ जाता है, उनसे बाहर निकल के फिर उसका अर्थ और काम दोनों अमर्यादित हो जाते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की एक स्थिति है, उसको इन 5 भोगों से दर्शाया है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जब ये भोग विषय अनियंत्रित हो जाते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं, इनको आप आवारागर्दी से भी जोड़ सकते हैं। अक्सर एक माता पिता को अपने बच्चों की आवारागर्दी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई माता पिता किसी भी स्थिति में वो चाहते हैं कि उसके बच्चे ईमानदार हों, सही मार्ग पर चलें, एक आवारागर्दी की स्थितियों से बचें, क्योंकि ये आवारागर्दी की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में अधोगति की स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं, आपका हमारा भविष्य बिगाड़ती हैं। इसी तरह भगवान हमारे आपके माता पिता हैं, वो भी चाहते हैं कि मनुष्य जोनि पाकर हम सफल हों, अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करें। और सार्थकता किसमें? परमात्मा को पाने में, परमात्मा को जानने में। और यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं, तो फिर परमात्मा से वो जुड़ नहीं पाता, परमात्मा को वो जान ही नहीं पाता। पाने की तो फिर देखिए बहुत ही दूर की स्थिति। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए इन सभी स्थितियों से पहले ही एक निजात पाने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रहते हैं। ये कर्म कांड मनुष्य जब जब करता रहता है, तो उसका एक कर्मिक विकास होता है, उसका सत्वगुण में जाना एक संभव स्थिति बन जाता है। अक्सर देखिए आपके हमारे जीवन में देखिए ये विभिन्न प्रकार के जो व्रत आते हैं, त्योहार आते हैं, इनको मनुष्य करता है तो फिर मनुष्य सत्वगुण में पहुंच जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए नवरात्रि की स्थितियां समाप्त हुई थी। ये नवरात्रि की स्थितियां भी आपको फिर परमात्मा के नजदीकियां दिलवाते हैं, सत्वगुण बढ़ाते हैं। आपके हमारे जीवन में सात्विकता आने से फिर आपका हमारा जीवन एक मर्यादित दिशा में चलता है। लेकिन जब तक ये सभी स्थितियां एक स्थायी परिवर्तन आपके हमारे जीवन में लाती नहीं, तो फिर आपका हमारा सत्वगुण से वापसी एक फिर पुनः अपने संसार में कहो, रजोगुण में कहो या तमोगुण में फिर गिरना एक सहज स्थितियां बन जाती हैं। बस इसी स्थितियों में ही मनुष्य का देखिए कभी तमोगुण रजोगुण की ही स्थितियां अधिक प्रधान बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप उसका देखिए पाप कर्मों का कर्मशय भी घटता नहीं है, बढ़ता जाता है, उसके संस्कार बिगड़ते रहते हैं। इसीलिए तो हमने देखिए बार बार आज की वीडियो में केवल इसी स्थिति पर एक चिंतन करने के लिए एक संबोधित किया है कि आपके हमारे खाने की एक सीमा है। आप और हम देखिए नाश्ते में 2 परोठी खाएंगे, 3 परोठी खाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके हमारी आय यदि 10 गुना बढ़ गई है, 20 गुना बढ़ गई है, तो हम अपने भोगों को उतने गुना बढ़ा नहीं सकते। इसी तरह देखिए पहनने की स्थिति है, घर से हम देखिए जो पैंट भी पहन कर निकले हैं, रास्ते में हम बार बार नए नए कपड़े नहीं बदलते। ये सभी स्थितियों की आपको हमें बहुत समझनी है। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को आपको हमें समझना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए ये चिंतन है। चिंतन का अभिप्राय देखिए खिलाना से है, परोपकार के कार्यों से है, फिर परोपकार के कार्यों से आगे बढ़ते बढ़ते अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है, योग की स्थितियों को बनाने से है, निष्काम भाव कर्म करने की स्थितियों से है। देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियां जब तक आपके हमारे जीवन में बनती नहीं है, तो आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। जब तक मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, तो उसका जीवन ऐसी यूं ही व्यर्थ चले जाता है। इसीलिए मैंने देखिए कमाया शब्द के ऊपर देखिए काले रंग का इस्तेमाल किया। ये तमोगुण की निशानी है, अज्ञानता की, एक अंधविश्वास की, भ्रम की स्थितियां, कुछ भी कहो। देखिए एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में यदि लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितना भी कमा ले, वो मरने के बाद देखिए ये सभी भौतिक उपलब्धियां मरने के बाद समाप्त समझी जाती हैं। जबकि आध्यात्मिक उन्नति जो आपके हमारे कारण शरीर में रहती है, कारण शरीर में आप जितने शुभ संस्कार बना लेते हैं, शुभ संस्कार बनने से फिर कारण शरीर शुद्ध होता जाता है।
फिर आत्मा पे एक जो आवरण है, वो आवरण समाप्त होता जाता है। आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है। आत्मा का मूल स्थिति में लौटने का अभिप्राय क्या है? कि वो योग की स्थिति, परमात्मा की ओर सहज ही वो आकर्षित होती है। जैसे लोहे के कण चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, इसी तरह आत्मा का स्वभाव ही परमात्मा के सम्मुख होने का है। ये एक सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा जानती है, अपना उसको बोध रहता है कि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। और हम जितने जितने अंश में देखिए, आपका भी हमारा अनुभव है कि हम संसार के सम्मुख होते हैं तो भले ही आपको अल्पकालिक सुख मिलते हैं, लेकिन वो दीर्घकालिक आपको सुख देते नहीं है। उस सुख में देखिए दुख छिपा होता है, वो दुख आपको हमें दुखी करता है। अब उदाहरण के लिए किसी के जीवन में देखिए 90% यदि सुख है भी, वो शेष 10% के जो दुख हैं, वो 90% के सुखों का कमजोर करते हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि कभी कभी 99% के जो सुख भी है, वो 1% का दुख भी वो 99% के सुखों पर पानी फेर देता है। अब देखिए ना, मनुष्य में देखिए अक्सर भय की स्थितियां होती हैं। एक मंत्री है, वो अपने भले ही सुरक्षा बलों के साथ ही चल रहा है, लेकिन मन की स्थिति में जब वो दुखद स्थितियां बनी होती है, कोई चिंता संताप बना होता है, तो बाहरी सुख उसको सुखी कर नहीं पाते। अक्सर मनुष्य ज्ञान के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता के कारण इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता। इसीलिए तो देखिए, हमने कितने ही सरल शब्दों द्वारा ये ज्ञान की स्थितियों पर बोध करें, हम चिंतन करें, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। क्योंकि आपका हमारा जीवन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। भले ही मनुष्य देखिए जन्मदिन मनाता हुआ अपना रजोगुण बढ़ाता है, लेकिन आपकी हमारी आयु तो हर क्षण देखिए घटती जाती है। और मैं तो देखिए अक्सर इस बात को भी जोर देकर कहता हूँ कि माता के गर्भ में आने के उपरांत ही आपके हमारी देखिए सांसें घटती जाती है। अभी तो स्थूल शरीर का आपका हमारा निर्माण पूर्ण अवस्था में पहुंचा नहीं है। आपका हमारा जन्म हुआ नहीं है। जन्म होने के बाद भी आपकी हमारी जो इंद्रियां हैं, वो अभी अपूर्ण हैं। बचपन अवस्था आपकी हमारी अबोध बनी रहती है। किशोरावस्था तक आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित हो नहीं पाती। इन सभी स्थितियों के बावजूद आपके हमारी देखिए जीवन का लगभग 15, 20, 25% तो यूं ही बीत जाता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। अक्सर देखिए किशोरावस्था के बाद मनुष्य का रजोगुण प्रधान होने लगता है। विषय भोगों के प्रति उसके एक स्थितियां हैं, वो एक खिंचाव लेने लगती है। वो भौतिक उपलब्धियों में उसकी रुचि बनने लगती है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। जब रजोगुण बढ़ता है तो मनुष्य अपने काम धंधों की एक फैलावट करता है। अधिक धन कमाने की लालसा बनने लगती है। अधिक धन कमाने के लिए उसमें लोभ बढ़ता है। अब ये लोभ बढ़ते बढ़ते कब वो संग्रह वृत्ति में अपने आप को संलग्न कर लेता है और अनीतिगत कार्य करते हुए अपना कार्यशील बिगाड़ लेता है, अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। ये सभी स्थितियां एक साधारण मनुष्य के जीवन में विशेष रूप से देखिए कलयुग में बनती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य इस पर चिंतन नहीं करता, क्योंकि उसकी सत्संग में रुचि नहीं होती। इसलिए उसका देखिए कमाने में ही रुचि है। और इसलिए मैंने देखिए कमाया शब्द को काले रंग से बहुत बड़ा इसलिए दर्शाया कि एक साधारण मनुष्य है, समाज में जो एक भेड़ चाल की जो एक स्थिति है, सभी मनुष्य केवल धन इकट्ठा करने में ही उनकी अधिक रुचि है। क्योंकि भोगने की तो देखिए खाने की एक सीमा है, भले ही देखिए खिलाने की कोई सीमा नहीं। आप अपना कमाया हुआ धन का परोपकार के कार्यों में जितना भी लगाओ, आप 10% दान करो, 20%, 40%, 100%, ये सभी स्थितियां देखिए एक भावार्थ रूप में आपको हमें समझनी होगी। क्योंकि जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए खिलाने के प्रति एक रुझान होगा, रुचि जागेगी, आपका हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो फिर आपके हमारी देखिए सहज ही पाप कर्मों से निवृत्ति हो जाती है। नीतिगत कार्यों में मनुष्य फिर संलग्न ही नहीं होता, क्योंकि अब उसकी देखिए एक ज्ञान की स्थिति एक परिपक्व होती जा रही है। इसलिए तो उसकी खिलाने में रुचि है। और जैसे जैसे ये खिलाने में रुचि उसकी बढ़ती जाती है, तो फिर परोपकार के कार्यों में निष्कामता आने लगती है। जैसे जैसे सत्संग अपना प्रभाव दिखाता है, ज्ञान कारण शरीर में टिकने लगता है, तो प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आ जाता है। अपने आत्म
बोध होने से उसको आत्म स्थिति का बोध होने लगता है, परमात्मा के आनंद की स्थिति का बोध होने लगता है, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है। और जब तक मनुष्य परमात्मा से नहीं जुड़ता तो उसके जीवन में आनंद की झलकें नहीं आती। इसलिए तो ये मोक्ष की स्थिति आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। ये जन्म मरण तो एक दुखमय स्थिति है। सब तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। ये सभी स्थितियाँ जब इन पर हम एक दर्शन भाव से एक चिंतन करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने इस दर्शन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। हालांकि इनसे संबंधित हमने देखिए पहले भी कुछ वीडियो प्रसारित किए। कुछ दिन पहले हमने देखिए दुख दर्शन के ऊपर एक वीडियो प्रसारित किया। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा ताकि हम परमात्मा से जुड़े। जब हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं तो फिर योग की स्थितियाँ बनती है। योग की स्थितियों में देखिए मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है। भले ही आरंभिक स्थितियों में जी जो खिलाने का अभिप्राय है, देखिए जब हम पक्षियों को दाना खिलाते हैं तो आपके हमारे भीतर भी एक भाव होता है कि पहले दूसरों को अन्न मिले, फिर उसके बदले में मुझे भी मिले। हम पशुओं को चारा देते हैं, गाय को चारा देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, धर्म के प्रचार के लिए धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। ये सभी जब परोपकार की स्थितियाँ देखिए सकाम भाव से होती हैं, फल पाने की इच्छा से होती हैं, तो फिर ये एक सात्विक कर्म माने जाते हैं। जब मनुष्य इनसे आगे निकल जाता है तो फिर वो इन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से करता है, अपना कर्तव्य समझ के करता है, तो फिर वो कर्म योग में स्थित हो जाता है। इस कर्म योग में स्थित होने से ही उसकी जो एक स्थितियाँ हैं वो एक आध्यात्मिक उन्नति में एक बदलने लगती हैं। कर्म योग से फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सभी स्थितियाँ जब उसके जीवन में एक व्यवस्थित ढंग से आने लगती हैं तो उसके जीवन में सहज ही आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात को तो देखिए मोहनात्मक स्थितियाँ होती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य की विषय भोगों में एक वासनाएं जगती हैं, जबकि मनुष्य की ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से परमात्मा को जानने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, परमात्मा से जुड़ने के उसके विचार आने लगते हैं, और ये सभी स्थितियाँ उसकी आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा देती हैं, एक गति प्रदान करती हैं। ये गति आते ही फिर मनुष्य का रजोगुण सहज ही मर्यादा में आने लगता है। फिर मनुष्य की धन को इकट्ठा करने में, कमाने में अधिक रुचि नहीं होती। वो केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक पुरुषार्थ करता है, लेकिन उसकी रुचि खाने में अधिक नहीं होती। वो अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की ही पूर्ति तक अपना एक कर्तव्य कर्म का पालन करता है, धन कमाता है, परोपकार के कार्यों में अपना धन भी लगाता है, लेकिन निष्काम भाव से। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में एक कर्मबद्ध तरीके से बनने लगती हैं तो फिर मनुष्य का जीवन सफल होने लगता है। सफल होने का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में जितने जितने अनुपात में हम शुद्धिकरण कर लेते हैं वही आपकी हमारी एक कमाई है। जो भौतिक उपलब्धियां में धन संपदा हम जितने भी कमा लेते हैं, तो कहते हैं ना सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये 5 ऐसे हम जितने भी इकट्ठे कर लेते हैं, तो मरने के साथ ही ये भौतिक उन्नति समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति तो वो तो कारण शरीर में रहती है। आपका हमारा अगला मनुष्य योनि का जन्म सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि मनुष्य ऊपर की योनियों में जाने की उसकी रुचि नहीं रहती, क्योंकि उसके भोगों में रुचि नहीं है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य को साधना करने के लिए बार बार मनुष्य योनि का ही जन्म मिलता है, और वो की गई आध्यात्मिक उन्नति क्योंकि सुरक्षित रहती है, इसलिए उसका जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति का अनुपात बढ़ते बढ़ते एक ऐसी पूर्ण स्थिति बन जाती है जब वो मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है। जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। फिर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति को, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को, यानी कि परमात्मा के सानिध्य में उसको एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति मिल जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में तभी बनना आरंभ होती हैं जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। इसी दिशा में मैंने देखिए एक साधारण स्तर पर आज की वीडियो का नाम कितना कमाया, खाया, खिलाया, इनको रंगों से भी दर्शाया है, प्रकृति के 3 गुणों से भी दर्शाया है। क्योंकि कमाना शब्द को मैंने देखिए काले रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि हम इससे बचें, इस पर
अपनी एक लगाम कसें। खाने की तो देखिए सबकी ही एक सीमा है, खिलाना पे हम विचार करें ताकि आपकी हमारी एक सात्विक नींव मजबूत हो। उस सात्विक नींद पर आपके हमारी कर्म जो, ज्ञान जो और भक्ति जो की इमारतें हम खड़ी कर सकें, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बनने लगी। इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक स्थिति मजबूत हो, ताकि हम ये कितना कमाया पे थोड़ा चिंतन करें। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, इन पर थोड़ा आपको आपत्ति हो या शिकायत हो, ऐसी सभी स्थितियों का, यानी कि आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का सदा ही कमेंट्स बॉक्स में एक स्वागत है। तो चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।